हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ जो विविध वाला टॉपिक है उससे जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पार्ट को भी हम यहीं पे कवर कर लेंगे। इसके पहले दिल्ली सल्तनत में हमने जो 5 राजवंश हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है, इसका जो स्थापत्य है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी क्लासेस जो हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो याद रखना, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। फतवाए जहांदारी, इसके लेखक कौन है? फतवाए जहांदारी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। और नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक कौन है? चंद बरदाई हैं। और तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज सिराज हैं, या फिर मिनहाजुस सिराज भी कहा जाता है, तो फिर उसको भी याद रखना। दोनों नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनहाज सिराज या मिनहाजुस सिराज। ठीक है, तो याद रखना किताब उल हिंद के अलबरूनी है। फतवाए जहांदारी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाजुस सिराज हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे होता है? तो एटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पटियाली नामक स्थान पर अमीर खुसरो का जन्म होता है। तो याद रखना, एटा डिस्ट्रिक्ट पटियाली नामक स्थान पर कहाँ किसका जन्म होता है? अमीर खुसरो का जन्म होता है। अमीर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा है, और ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तूतीय हिंद किसको कहा गया है? अमीर खुसरो को। और हिंदुस्तान का तोता की उपाधि किसने ली थी? तो अमीर खुसरो ने। तो याद रखना, दोनों ही, तूतीय हिंद भी और हिंदुस्तान का तोता, इसी का मतलब है तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तो याद रखना, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। तो इसको याद रखना, खड़ी बोली के विकास में किसकी भूमिका रही है? तो महत्वपूर्ण भूमिका रही है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो और शेख निज़ामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोनों ने ही, अमीर खुसरो ने भी और निज़ामुद्दीन औलिया ने, दोनों ने ही 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो के बारे में, अभी आप देख सकते हैं अमीर खुसरो के बारे में 3 से 4 चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नई फारसी काव्य शैली जिसका नाम है सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली, इसको भी कहते हैं, सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली भी कहते हैं। इसके जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। तो याद रखना, सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के बारे में और कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं? एक तो याद रखना, अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। कौन? अमीर खुसरो। दूसरी बात, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। और फारसी का जो प्रथम कवि है जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है, वो कौन है? तो वो अमीर खुसरो हैं। तो कुल मिलाकर के अमीर खुसरो से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। फिर पूछा गया था बख्तियार खिलजी के हमले का जो प्रथम विवरण है वो कहाँ से मिलता है? तो याद रखना, तबकाते नासिरी में जो है बख्तियार खिलजी के हमले का जो डिटेल है, विवरण है, वो मिलता है। फिर हम बात करते हैं फारसी भाषा की। फारसी भाषा को दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षित किया था, किस भाषा को संरक्षण दिया था? तो वो फारसी भाषा है। फिर पूछा गया था ताजुल मासिर के बारे में। ये जो पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ताजुल मासिर के लेखक कौन है? हसन निजामी हैं। तारीख़ मुबारक शाही, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये जो तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक है इसमें याहिया बिन अहमद ने सैयद वंश के शासकों का इतिहास लिखा है। तो सैयद वंश की जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है तारीख़ मुबारक शाही। तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उसमें क्या वर्णित है उसके बारे में जानकारी है। जैसे मिराते सिकंदरी, मिराते सिकंदरी में गुजरात विजय का वर्णन है। फिर है बुरहाने मासिर,
इसमें बहमनी के अहमदनगर का इतिहास वर्णित है। अगली है रियाजुस सलातीन। रियाजुस सलातीन में बंगाल का इतिहास है। और रियाजुल इंसा, इसमें क्या है, रियाजुल इंसा में महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है, तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा है फुतुहात फिरोज शाही के बारे में। फुतुहात फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक हैं। और तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बनी है। दोनों को याद रखना, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। फुतुहात फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक हैं। और जो तारीख फिरोज शाही है उसके लेखक कौन है, जियाउद्दीन बनी है। और जो फुतुहुस सलातीन है इसके लेखक कौन है, अब्दुल मलिक इसामी, तो इसको भी याद रखना। फुतुहुस सलातीन के लेखक कौन है, अब्दुल मलिक इसामी हैं। फिर बात करते हैं तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो याद रखना तारीख फिरोज शाही जो पुस्तक है इसके जो है दो लेखक के नाम मिलते हैं, एक जियाउद्दीन बरनी और दूसरे शमसेर सिराज अफीक। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं और शमसेर सिराज अफीक हैं, ठीक है, तो दोनों को याद रखना। तबकात अकबरी के लेखक कौन है, निजामुद्दीन औलिया है, इंपॉर्टेंट है। तबकात अकबरी लेखक कौन है, निजामुद्दीन औलिया। तारीख यामिनी के लेखक कौन है, तो याद रखना तारीख यामिनी के लेखक हैं उतबी। और खजाइन उल फुतूह के लेखक कौन है, अमीर खुसरो हैं। खजाइन उल फुतूह के लेखक कौन है, अमीर खुसरो हैं। आगे चलते हैं, कुछ अन्य पुस्तक और उनके लेखक के बारे में दिया गया, जैसे हकाइक हिंदी। हकाइक हिंदी के लेखक हैं अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। और तहजीबुल अखलाक के लेखक हैं इब्न मिस्काविया। कुंजुल तिजार के लेखक है बैलक अल कबायाकी। और जवामी उल हिकायात के लेखक हैं सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। जवामी उल हिकायात के लेखक कौन हैं, सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी, ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखना। और फवाद उल फवाद इम्पॉर्टेंट बुक है। फवाद उल फवाद के लेखक कौन है, अमीर हसन अल सिजजी, ठीक है, याद रखना फवाद उल फवाद के लेखक कौन है, अमीर हसन अल सिजजी हैं। फिर पूछा था तबला और इसी के साथ साथ जो संगीत वाद्य यंत्र है सितार और तबला, दोनों का प्रचलन किसने किया था, तो दोनों का प्रचलन किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, याद रखना। फिर पूछा था किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो वो है सितार, ठीक है। अगला पूछा गया था कि चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित जो संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम है सुख सप्तति, तो एक तो ये याद रखना सुख सप्तति के लेखक कौन है, चिंतामणि भट्ट है। फिर हम बात करते हैं सुख सप्तति का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो जियाउद्दीन नक्शवी ने किया था। और जो फारसी अनुवाद है इसका नाम रखा था तूती नामा। तो क्वेश्चन पूछा था कि चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित जो संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति है इसका फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा किसने रखा था, तूतीनामा के लेखक के बारे में, तो जियाउद्दीन नक्शवी हैं, ठीक है। कौन सा राजपूत राजा संगीत पर पुस्तक लिखने के लिए विख्यात है, तो उनका नाम है राणा कुंभा। और राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर एक संगीत मीमांसा और दूसरी संगीत राज पुस्तक लिखी थी। तो संगीत मीमांसा और संगीत राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राणा कुंभा हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनको लिखने वाले रचयिता की, जैसे रागमाला के लेखक कौन है, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है। रागमाला के लेखक कौन है, पुंडरीक विट्ठल हैं। रस कौमुदी के लेखक कौन है, श्रीकंठ हैं। रस कौमुदी के लेखक। राग विबोध के लेखक कौन है, राग विबोध के लेखक हैं सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं वेंकट मखिन। और राग चंद्रिका के लेखक हैं द्वारका भट्ट। और राग कल्पद्रुम के लेखक है कृष्णानंद दास, बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखना इसके बारे में। रागमाला के लेखक कौन है, पुंडरीक विट्ठल हैं। रस कौमुदी के लेखक श्रीकंठ हैं। राग विबोध के लेखक सोमनाथ हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकट मखिन हैं। राग चंद्रिका के लेखक द्वारिका भट्ट हैं। और राग कल्पद्रुम के लेखक कृष्णानंद व्यास हैं। आगे चलते हैं, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन हैं, तो नंददास जी हैं, रास पंचाध्यायी। चैतन्य भागवत के लेखक हैं वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के लेखक हैं जयनंदा। और भक्ति रत्नाकर के लेखक हैं नरहरि चक्रवर्ती, ठीक है। इन सब के बारे में याद रखने के लिए आपको क्लास को 1 से 2 बार देखना चाहिए, ठीक है। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है, नंददास। चैतन्य भागवत के लेखक हैं वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के लेखक कौन है, जयनंदा हैं। और भक्ति रत्नाकर के लेखक कौन है, नरहरि चक्रवर्ती हैं।
दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, तो वो कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। याद रखना, दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे वो थे फिरोज शाह तुगलक, और इसका नाम है फुतुहात फिरोज शाही। ठीक है। फिर पूछा था मिराते सिकंदरी के बारे में। मिराते सिकंदरी में गुजरात के जो सुल्तान हैं महमूद बेगड़ा, इनके राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन भी है। तो याद रखना, मिराते सिकंदरी जो है ये किससे संबंधित है? गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में विविध वाला जो भी पार्ट है। भारत में पोलो का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह हैं, इन्हीं के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो याद रखना, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में। फिर यात्री और कहाँ से आए थे उनके बारे में पूछा था। जैसे इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, किसके समय में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, तो ये भी याद रखना। और मार्को पोलो जो है ये इटली का यात्री था। अब्दुल रज्जाक जो है ये ईरान का यात्री था। और नूनिस जो है ये पुर्तगाल का यात्री था। इसको भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। दस्तार बंदान के बारे में पूछा था। दस्तार बंदान कौन है? दस्तार बंदान जो है ये उलेमा वर्ग के लोग होते थे। सल्तनत काल में जो ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति होते थे उन्हीं को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था। पगड़ी पहनने वाले दस्तार बंदान कहा जाता था, और इन्हीं को दस्तार बंदान को ही उलेमा भी कहा जाता था। तो याद रखना, दस्तार बंदान और उलेमा कौन से लोग थे? जो ऊंचे धार्मिक पदों पर बैठे लोग थे, उन्हीं के समूह को दस्तार बंदान कहा जाता था। फिर पूछा था चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की जो प्रारंभिक सूचना है वो किसके द्वारा दी गई है? तो वो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई है। फिर पूछा था जवामी उल हिकायत। जवामी उल हिकायत किसकी पुस्तक है? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की है। ये याद रखना, और ये भी याद रखना कि इसी में जवामी उल हिकायत में सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने चुंबकीय दिशा सूचक के प्रयोग की बात कही है। फिर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक की। जैसे सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? भोज हैं। मत्त विलास प्रहसन इंपॉर्टेंट है। मत्त विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम हैं। मानसोल्लास के लेखक कौन है? सोमेश्वर हैं। और अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो वो है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश का शासन काल बहुत छोटा रहा, 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, बहुत छोटा शासनकाल रहा किसका? खिलजी वंश का। फिर हम बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश के सुल्तानों का क्रम पूछा हुआ था। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खान है। 1414 से 1421 ईस्वी इनका टाइम पीरियड रहा। नेक्स्ट है मुबारक शाह, 1421 से 1434 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह अगले शासक हैं, 1434 से 45 ईस्वी तक। और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक। ये समय किसका रहा? सैयद वंश के सुल्तानों को। और इसके बाद फिर भारत में लोदी वंश का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइन उल मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक इन तीनों के अधीन अपनी सेवा प्रदान की थी। तो क्वेश्चन पूछा था कि आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किन शासकों को अपनी सेवाएं प्रदान की थी? तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी को, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो याद रखना, जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनसे स्त्रियों की रक्षा के लिए राजपूतों ने जौहर प्रथा की शुरुआत की थी। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल के बारे में पूछा था। महत्तर क्या है? महत्तर और पट्टकिल जो है ये ग्राम के मुखिया के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। फिर फड़म के बारे में पूछा था। फड़म क्या है? तो सोने के जो छोटे सिक्के हैं उन्हीं को फड़म कहा जाता था। ठीक है, और 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक किस चीज़ की खेती नहीं करता था? ये क्वेश्चन पूछा था। तो याद रखना, मक्का की
कृषि नहीं करता था। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।